सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, नए व्लॉग में गाइस खुश आमदीद है आपका। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये देख ले मामा भी चलती है, देख ले मामा भी चलती है। हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। तो क्या कहते हैं, 3-4 दिन हो गए बस मेरे ना हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर बंदा जब सही हो ना फिर ही आके ब्लॉग करे। अभी भी ना बुखार आता है, इतने दिन हो गए, ऐसे हफ्तार हो गए बुखार होता है, फिर सही हो जाता है, फिर होता है, फिर सही हो जाता है। मामा से भी मिलने, मामा किधर जा रही हैं आप? हेलो मामा। आज मामा थोड़ी देर ना किचन में गई हुई है। किचन की हालत देखिए, किचन की हालत देखिए। मामा किचन में आई हुई है, दूसरी किससे चलनी है हो? हाँ चल गई मामा। किचन की हालत इतनी गंदी हुई है। सबको फ्राइडे मुबारक है। हाँ, जुम्मा मुबारक सबको। हाँ, क्या इतने दिनों बाद आए? बताएं आप क्यों नहीं आती व्लॉग्स में? बस तबीयत की वजह से नहीं आती। दोनों की तबीयत खराब रहती है। हाँ, बुखार चढ़ जाता है, उतरता है, मौसम ऐसा अजीब से ना। सो गाइस, यहाँ पे जी नेक्स्ट डे हो चुका है स्टार्ट। तो आज भी मैंने वही कपड़े वगैरह ना चेंज नहीं कर सका। कल मैंने ना थोड़ा सा ब्लॉग जो किया ना फ़ौरन कपड़े चेंज करके मेरी ना ब्लॉग कल वाला इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर सका कि मेरी हो गई थी तबीयत कल फिर से। आप पता नहीं मौसम में अजीब सा चेंज होता है, रात में ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फिर गर्मी है। तो अजीब से ही मौसम है कि वही होता है ना कि बिस्तर जो होता है ना कूलर को ऊपर लो तो गर्मी, उतारो तो सर्दी, वो वाला पता नहीं क्यों मौसम लग गया। हालांकि मुझे सर्दियाँ इतनी पसंद नहीं है, इस वजह से शायद मुझे ज़्यादा ही ज़्यादा फील हो रहा है। तो कल वो एकदम से मसल स्ट्रेच होने लग पड़ेगा और फिर बुखार काफ़ी ज़्यादा एकदम से स्टार्ट हो गया मुझे। मैंने मेडिसिन लिया और उसके बाद मैं सो गया, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं कर सका। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे लिए, लाजमी अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखें। मेरी हेल्थ के बारे में, मुझे हेल्थ इश्यूज़ जो भी अल्लाह मेरे जल्दी ख़त्म करे। डेफिनेटली आप लोग के ताकि फिर मैं अच्छे से हंसी वाले ऊंची आवाज़ में हंस के वो वाले ब्लॉग दोबारा लाजमी कंटिन्यू करूँ। ऐसे मेरी कंटिन्यूटी भी टूट गई है, मैं रोज़ ब्लॉग ही नहीं अपलोड करता, 3 4 दिन बाद मेरे से बनता ही नहीं है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पर आगे ऐसा वो तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। और फिर बंदा जब मेंटली थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में भी कह सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं हुआ हो, फिज़िकल जब बंदा डिस्टर्ब हुआ तो बुखार हो या बेतराब हो तो ऑटोमेटिकली बंदा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर पता भी नहीं लगता यार बोलूँ क्या, सोचता रहता हूँ। फिर मुझे ब्लॉग का हिम्मत भी नहीं थी हो रही। तो इस वजह से बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से वही हंसने वाले और हंस के सारे काम करने वाले ब्लॉग्स लिए। तो नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो चुका था, अभी मैंने बस रेडी हूँ, खाना वगैरह पकाने लगा था। बीमार चलो बंदा चलता साथ ही काम वगैरह भी तो ज़रूरी होते ना, खाना वगैरह बना के तो फिर जो भी करना हो वो सारे काम करेंगे। बिल्कुल तैयारियां शादी की भी जा रही हैं, साथ साथ कभी शॉपिंग पे भी जाना पड़ता है वही, और वो हिम्मत वगैरह करके बंदा चले जाता है डेफिनेटली। तो अब बस मुझे ऐसे ही आपने दुआओं में लाजमी याद रखना है। तो अभी फिर सारे मामा को ऐसे में मिलवाते रात को। कल मैंने पूरा सोचा था कि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया उसके बाद भी करता हूँ, पर उसके बाद फिर फिर आपको पहले बता चुका हूँ। फिर मामा ने रात को मैंने कहा मामा ब्लॉग कर लेते हैं, तो वो कहते तुम्हारे से बोला जा नहीं रहा, वैसे नहीं बोला जा रहा, ब्लॉग करोगे तो क्या बोलोगे फिर उसमें। मैंने कहा वो तो मुझे सुबह नहीं लग रही क्या बोलूँगा, बट कहती चलो फिर सुबह कर लेना कंटिन्यू, उसको ना उसी ब्लॉग को दोबारा कंटिन्यू कर लेना। तो इसको से कंटिन्यू बस मेरे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह कल से मैं फिर ना वही हंसने वाले और दोबारा वो वाले ब्लॉग ले आऊँ। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे, मुझ समेत सब की जो लोग भी मुश्किलात में हैं, किसी भी ज़हनी दबाव में है या फिर कोई भी मुश्किल है, अल्लाह मुझ समेत सब की मुश्किलात आसान करे, सब की ही। क्योंकि आजकल दौर ऐसे जा रहे कोई ना कोई बंदा ना मैं स्ट्रेस में होता ही है। तो जैसे जनरेशन ऐसे ही पता नहीं क्यों स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती है। तो लाजमी आप मेरे लिए दुआ करिएगा। तो बस मैं चलता हूँ बाहर और बाहर जाके करता हूँ अपने काम। सो गाइस, आज का घरों में खाने के मसले, आज मैंने ये देखे तड़के वाली दाल साथ एग बॉयल करा हुआ है। तो खाने के यही मसले क्या पकाएं, आज आकर दाल ही हिस्से में आती है। ये समझ लगती है बंदा यही पका ले, यहाँ कोई सालन समझ लगता है ये दाल बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। सो गाइस, यहाँ से जी आज मिले मामा से भी, तो बस मिले मामा से पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो मामा इतनी देर बाद आके आपको व्लॉग में कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद, हाँ कोई महीना हो गया तकरीबन, आती हैं बस एक दफ़ा, फिर हफ्ते 1.5 बाद आई। हाँ,
तो या फिर खुद कर लो या फिर मुझे करना। नहीं, मैंने कहा ज़रा आप बोल रहे हैं, अब आप ही बोलेंगे, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं बक। ये खुद कमज़ोर हुआ है, खुद की तबीयत नहीं ठीक, तो ज़ाहिर है जो बंदा पहले ही नहीं ज़रा ठीक, तो वो फिर ज़ाहिर है थोड़ी सी मौसमियाती चेंजिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो सारे कहते हैं क्या ब्लॉग में आ नहीं रही, कोई नकलें उतारता वी लॉग कहता है, कोई टी लॉग कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं कहती हूँ कि ये चलें हम छोड़ देते हैं, आप कर लें। तो इसलिए ना मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा सा बाहर आता है, टूटा होता है। मैं बस पता नहीं आजकल वैसे दिल टूटते हैं। आप कोई बातें कर लें, मेरे से रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही आंखों में हाँ, तो बिल्कुल। मैं तो देखो ऐसे जैसे बड़ी अखों दिसे ना ते ना नूर परी तो वाला सा। मैं आज बड़ी देर बाद बाहर गया हूँ, थोड़े ज़्यादा देर के लिए, तो मेरी बस हो गई है, हिम्मत खत्म हो गई है। मैं भी बड़ा याद कर रही हूँ ब्लॉग को। नहीं तुम्हें पता किसको, ब्लॉग को भी कर रही होती हूँ, किसको कर रही हूँ, दिल बड़ा उदास हुआ अच्छा, हुआ है। वो हमारे घर में ना एक आदत बनी हुई है ना कि मैंने उठ के कैमरा पकड़ना है, तो घर में एक ऐसे ना चहल पहल सी रहती, तो मैंने आगे कह रहा था कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं दोबारा वही हंसी वाले व्लॉग्स बनाऊं, हाँ, मेरी पता नहीं तबीयत ये जल्दी जल्दी जो सही ना हो। जब से ये कुछ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आप इसको समझाएं कि इतनी एज में इतना स्ट्रेस जो है ना, ठीक स्ट्रेस नहीं, और स्ट्रेस तो एक अलग बात है। आप खुद नहीं कहा मुझे मेडिसिन दिया आपने, स्ट्रेस तो एक अलग बात होती है। वैसे आपको पता है डेली यूजेस पे खा करना और वो चीज़ें फिर ना जब तुम दिल आवाज़ एकदम हो रहा हो। तो ये ना कोई मैं तो बड़ी नहीं आप समझी नहीं ना, मतलब लाइक आप डेली आपको मैं आपने मेडिसिन दिखाने भी नहीं, जो भी मैं यूज़ करता हूँ, वो इनको भी पता है कि जब वो इंसान ले रहा होता है ना, उसके बाद चिड़चिड़ा हो जाता है एकदम। चिड़चिड़ा नहीं, उससे बंदा निखरता है, उससे बंदा मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है ठीक होता है बंदा। इसका खराब नहीं जा रहा है, इसको समझाएं, इसको प्यार से कि हिम्मत करे, हिम्मत से काम ले। ये जिंदगी में ऊंच नीच इंसानों के साथ है। ओए ओए मामा, ये बात कहीं और की ओर ले जाती हैं। मैं वैसे तो उसकी बात करूं जिस्मानी तौर पे बोले, जल्दी आज गर्मी लग रही पता नहीं क्यों। तो ये है, वैसे अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि सारे खुश रहें, खुश रहा करें, सारे खुश रहें, खुश रहा करें। आजकल चाय का बड़ा दौर आ गया, चाय बार बार पीने को दिल करता है। तो बड़ी बच्चियां हैं वो जो देखती हैं उनको पता है बड़ी बड़ी अच्छी अब तो चाय बनाने लग पड़ी हैं। एक हमारी बेटी जो बड़ी दूर रहती है तो वो भी बड़ी अच्छी चाय बनाती थी। मैंने और उसने कितनी दफ़ा रात को चोरी चोरी चाय पी थी, तो वो उसे देख के समझ आ गई होगी मैंने कैसे पी थी चाय। मैंने और उसने उसकी अम्मा से छुप के ना, तो हम लाउंज में बैठ के चाय पी, बड़ा ही मज़ा आया। चले तो अच्छा। फिर अब जो बच्ची बनानी शुरू की है, बच्ची है हमारी, ज़ाहिर है बच्चियों का नाम तो नहीं लेना, तो उसने इतनी मज़े की चाय मुझे पिलाई है, इतनी मज़े की, मैं उसकी फ़ैन क्या, मैं तो मेरा दिल करता है उसके हाथ धो धो के पी लूँ। मेरे ऐसा कौन है जिसकी मेरे हाथ की चाय नहीं पी और मामा ने पी? उस दिन तू तो बड़ा अच्छा मैं समझ गया, वाकई उसकी चाय तो बहुत अच्छी थी। हाँ। वो तो मुझे वाकई काफ़ी देर बाद किसी के हाथ की पी थी ना, तो मुझे इतना मज़ा आया था, इतना ज़्यादा ना कि बस बहुत ही अच्छी थी। वो देख रहे होगे व्लॉग, तो उसे तो समझ लग गया होगा कि मैं मोस्टली मीठी चाय नहीं पीता, मैं भी और मामा मीठी चाय मोस्टली हम पीते नहीं मीठी चाय, बट उसने इतनी मज़े की बनाई थी कि मीठा इतना सटल था ना कि पता ही नहीं था लग रहा कि मीठी चाय। बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने इतनी देर बाद किसी के हाथ की बनाई थी, तो मेरी और मामा ने तब भी कहा चले मामा फिर बोल रहे हैं। मेरा दिल तो किया कि दूसरा कप उंडेल लूं, तो उसने दूसरी ने उंडेल लिया, फिर मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगा। फिर उसने जब उंडेला तो मैंने कहा हाँ अगर उसने उंडेल लिया टेबल पे तो मैं भी अपने में ले लेती। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर अब जाऊंगी तो फिर उसे कहूंगी कि वही चाय बनाए और थोड़े से बड़े के व्लॉग देख रहे होगी लाजमी, तो याद रखना नेक्स्ट जब भी आऊँगा तो मैं अब चाय की फरमाइश लाजमी करूँगा, ये तो ज़रूरी है।
हाँ तो साथ कोई नहीं, बिस्किट भावे कोई भी हो। ना चाय जरूरी होती है। मैंने तो माशाल्लाह अभी दिन की दूसरी चाय मैंने पी चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ रात के अब तीसरी पीते हैं आराम से जरा। तो मामा ने अभी तक एक ही पी, मामा एक ही पीती है, कभी हो ये दूसरा कप ना सर्दियों में चल जाए। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब सीन दोबारा, सर्दी थोड़ी ज्यादा हो गई, मेरा तो थर्ड कप भी आने वाला है बहुत डेज में जल्दी। हाँ मेरे सारे बच्चों के लिए दुआ करे। मेरा सारे बच्चे जो है ना थोड़े से अपसेट हुए हैं, बड़ा अल्लाह सबके बच्चे हाँ हुए सबके में बच्चों के लिए आसानियां पैदा करे। एक मेरा बेटा इंजीनियर बन गया हुआ है, तो अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। तो दुआओं में जरूर सबको याद रखना, सबको याद, जिसने पेपर देने हैं, जिन्होंने पेपर दिए हैं, उसके लिए मामा को पेपरों की बहुत टेंशन होती है, पता नहीं मुझे क्या मसला है। जो बच्चा मेरा एक कारोबार में आ गया है, वो निक्का सा बच्चा है, छोटा सा, तो वो अब बड़ा बड़ा सा लगता है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुने, इसकी फटाफट कामयाब हो जाए। तो ये बस आगे ना बढ़े, ये आगे बढ़ी ऐसी ने तो एक ही बात आती। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ना यूनिवर्सिटी में एग्जाम जब होते थे ना, मिड्स होने या फाइनल्स होने, तो मैंने मामा को बताया कि मेरे मिड्स हैं या फाइनल्स हैं, मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं थी होती। मैं रात को रिलैक्स होकर मूवी देख रहा हूँ, कभी फ़ोन चला रहा हूँ, इनकी कॉल आ रही है, पढ़ रहे हो। मैंने कहा अब इसमें क्या पढ़ूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो मामा एक्स्ट्रा टेंशन ले जाते पेपर्स की। मैं यकीन करे, किसी बच्चे का एडमिशन होना हो, किसी का पेपर हो रहे हो, किसी के जो भी मिड हो या फाइनल हो या जो भी हो, मुझे मैं बस यही होता है मुझे कि मैं बस उनके लिए ना करती, सबके लिए दुआएं सबके लिए करती हूँ। लेकिन जो बच्चे ज़ाहिर है मतलब वो पढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है, तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जो है ना उनकी मेहनत का मीठा 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 फल मिले। चले आज दुआएं बड़ी होगी, तो मामा को भी, मामा से आज ब्लॉग एंड करवाते हैं मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़। तो हाँ मामा जी, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। और डू लाइक शेयर, सब को बहुत बहुत बस क्या दुआएं करें, दुआओं में याद भी रखें, और हम भी रखेंगे। अल्लाह ताला सबकी आसानियां। डू लाइक शेयर कमेंट करें, कहें आप, डू लाइक शेयर कमेंट मोहतसिम शाह। हाँ सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।